जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं संधि, और संधि का एक भाग हमने पढ़ लिया है जिसमें हमने पढ़ा कौन सी संधि, तो स्वर संधि। आज हम लोग व्यंजन संधि को नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज हम लोग इस क्लास में ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो शायद हमको किताबों में नहीं मिलती, किताबें हमको नहीं बता पाती। ऐसी चीज़ों को हम सीखेंगे तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से अंतिम तक। जी हाँ, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट आपको ऐसा मिलने वाला है जो शायद आपको किसी किताब में ना मिले। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए, तो हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, संधि में सबसे पहली बात क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी हाल ही में कौन संधि मित्रों, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि अर्थात इसमें जो अक्षरों का मेल होगा, जो जोड़ होगा वो स्वरों का होगा। इसमें व्यंजन की कोई बात नहीं होगी, व्यंजन के अक्षरों का मेल कहीं पर भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं। स्वर के हमारे जो अक्षर हैं उन अक्षरों में आपका कुछ ऐसे करके 11 अक्षर आपको मिलता है, जिसमें छोटा आ छोटी बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊ और री। और इसके उपरांत हमको मिलता है ए, ओ और औ। देखिएगा, है तो बहुत छोटी बात लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संधि के लिए। यहाँ हम देखते हैं तो ये इन स्वर अक्षरों का अपना जो है वो मूल रूप होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये अक्षरों का कैसा रूप है तो आप हमेशा याद रखेंगे, ये जो है मूल रूप है, यानी इसी रूप में इनका जन्म हुआ है, इनको बनाया गया है। और बात करते हैं तो इनका एक रूप और होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं मात्रा रूप। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। तो अक्षरों का यानी स्वर वर्णों का, स्वर के अक्षरों का दो रूप होता है, एक तो मात्रा रूप और एक मूल रूप। तो मूल रूप तो हम पढ़ते हैं, मात्रा रूप भी हम यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बचपन में हमने पढ़ा है, लेकिन फिलहाल हमको तरोताज़ा करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखेंगे, छोटा आ का मात्रा क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर पे छोटा आ का कोई भी मात्रा रूप नहीं होता है। बड़ा आ का मात्रा रूप कैसा होता है तो आप जानते हैं, ऐसा होता है। और छोटी ई की मात्रा रूप ऐसी होती है, बड़ी ई का मात्रा रूप ऐसा होता है, छोटा ऊ का ऐसा, बड़ा ऊ का ऐसा, री का ऐसा होता है, ए का मात्रा रूप ऐसा होता है, और ए का मात्रा रूप आप देख सकते हैं ऐसा होता है। ओ आपका इस प्रकार से होता है और औ आपका इस प्रकार से होता है। तो ये भलीभांति आप समझ लीजिए कि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ अगर आप अभी तक नहीं जाना आपने तो संधि तो आपके लिए बेकार है, बिल्कुल भी नहीं, आप सीख सकते हैं। तो ये दो रूप होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले छोटा आ की। ये जो है इसका कोई मात्रा रूप नहीं होता। क्या होता है, जब भी किसी व्यंजन अक्षर में, यहाँ दो बात आप समझेंगे, अगर कोई व्यंजन अक्षर ऐसे लिखा हुआ है, यानी का लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, तो ये आपको जानना है कि केवल का नहीं है, इसमें एक तो आपका का है, दूसरा आपका छोटा आ है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, आपको जाननी चाहिए। अब देखिए, यानी केवल का मतलब आधा का होता है, जिसे आप आधा का बोलते हो, केवल का होता है, उसमें कोई अक्षर मिला हुआ नहीं होता। दूसरी बात, अगर का में से आप आ निकालोगे तो का के नीचे या तो आप हलंत लगा के लिख दो या फिर इसको आप आधा अक्षर लिख दो, दोनों एक ही बातें हैं, कोई अंतर नहीं है। यानी ये तो आधा का जब लिखा रहेगा तब तो हम जान ही जाएंगे हाँ केवल का है, लेकिन कोई व्यंजन का अक्षर अगर लिखा हुआ है और उसके नीचे हलंत है, इस आड़ी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं, उस अक्षर के नीचे अगर हलंत है तो आप जान लेंगे कि उसमें कोई स्वरवर्ण मिला हुआ नहीं है।
ये आपको समझना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखिए जब का में जो है आप बड़ा आ जोड़ोगे तो ऐसे बनेगा का पर बड़ा आ की मात्रा का। अब का में बड़ा आ आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर का में बड़ी ई जोड़ोगे तो का पर बड़ी मात्रा की, तो यहाँ भी आपको बड़ी ई साफ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप छोटा आ को जोड़ते हो तो फिर ये इसका कोई मात्रा होता नहीं, इसलिए दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो कतिपय कुछ लोग तो ऐसे ही जानते हैं इसे का लिखा है, केवल का ही समझते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जब तक का के नीचे हलंत नहीं लगेगा तब तक केवल का नहीं होगा, कम से कम उसमें आपका छोटा आ मिला हुआ रहेगा। ये तो आधारभूत बात हो गई। बाकी अगर अकेले लिखना हो बड़ा आ ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर किसी व्यंजन में मिला के लिखना हो तो बड़ा का मात्रा लगा देंगे। इसी प्रकार प्रत्येक बड़ाऊ का मात्रा, छोटाऊ का मात्रा, री का मात्रा आप जानते हैं, री का मात्रा इसे लग जाता है। तो प्रत्येक आप जान रहे हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा विस्तार से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, केवल छोटा आ को आपको समझाना था। ये क्यों हम समझा रहे हैं? जैसे आप संधि करते हो तो आप कहते हो एक शब्द विद्यालय, नहीं एक मिनट, एक शब्द आप कहते हो दीप, धन, अवली। अब यहाँ पर हमने क्यों ये चीज़ बताया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जब संधि करनी होती है तो प्लस के ठीक दाएं और ठीक बाएं देखते हो कौन सा स्वर हमको मिल रहा है, स्वर मिल रहा भी है कि नहीं। अगर स्वर नहीं मिलेगा स्वर संधि तो होगी नहीं। तो यहाँ देखते हो दाएं वाला स्वर तो आपको ऐसे हमेशा पूरा दिखाई पड़ता है, लेकिन हर दशा में प्लस के बाएं वाला स्वर आपको या तो उस मात्रा वाले रूप में दिखाई देगा, और कहीं अगर छोटाया का मात्रा लगी होगी तो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे समझोगे, अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब उसमें छोटाया मिला हुआ है। अर्थात दीप के लास्ट में अगर हम आपसे पूछे कौन सा स्वर है, तो चूंकि पा है, पा के नीचे हलंत नहीं है, अर्थात पा में आप जान सकते हो कौन सा अक्षर मिला हुआ है, छोटा आ। जब भी आप पा में से छोटा आ निकालोगे या तो आधा पा रह जाएगा या तो पा के नीचे हलंत लग जाएगा, और इससे बाहर आपका छोटा आ हो जाएगा। इस बात को अगर आप नहीं समझोगे तो संधि या संधि विच्छेद करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो संभवतः आपने समझा होगा कि क्या खेल है ये स्वरों का। छोटा आ ही एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा है तो आ नहीं है, लेकिन अगर हलंत नहीं लगा है तो उसमें स्योर है छोटा आ मिला हुआ है। अब एक बात और छोटी सी आपको बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ दीप है, चूंकि एक बात आप समझोगे, कोई व्यंजन का अक्षर होगा उसके बाद ही स्वर होगा हर दशा में, हर स्थिति में। एक भ्रांति यहाँ होती है, जैसे का पर छोटी मात्रा लगी हुई है, जैसे मुनि। अब मुनि में लास्ट में हम आपसे पूछे कौन सा स्वर है, तो शायद आप सोचोगे कि छोटी तो भाई ना के पहले है, यानी लास्ट में ना स्वर, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। व्यंजन में जो भी स्वर मिला हुआ होता है व्यंजन से ठीक आगे होता है। भले आपको कहीं दिखाई दे तो छोटी भले ना के पहले दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमेशा ये है कहाँ, लास्ट में है। अर्थात मुँह और ना में से जब आप छोटी निकालोगे तो मून के बाद ये लास्ट में एकदम छोटी आपको मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और हाँ, यहाँ एक बात और को हम आपको समझाना चाहेंगे। क्या, जब आपको संधि करनी हो, क्या ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्या करनी हो, संधि करनी हो, तो आप जानते हैं कि इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा, विद्या और प्लस आलय। जब संधि करनी होगी तो ऐसे ही आपको मिलेगा, दो खंड रहेगा, बीच में प्लस रहेगा। अब यहाँ एक बात आपको देखना होगा कि प्लस के दाएं हमको एक मूल रूप वाला स्वर दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्लस के बाएं हमको इस मात्रा वाला कोई एक स्वर रूप दिखाई पड़ेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको निकालने बनाने में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं सारा खेल कि मात्रा क्या होता है, मात्रा रूप क्या होता है। लेकिन मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हमको संधि विच्छेद करनी है, आज की क्लास में हम आपको यही सब समझाने वाले हैं। अगर हमको क्या करनी है, संधि विच्छेद करना है, तो फिर हमको केवल और केवल इसी रूप को ढूंढना होगा, यही हमको मिलेगा। ये वाला रूप तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको संधि विच्छेद करना है नदीस का, ध्यान दीजिएगा,
नदीस का संधि विच्छेद करना है तो संधि विच्छेद करने के लिए जब हम कोई स्वर ढूंढेंगे तो इसमें से कोई स्वर ढूंढना होगा। इसमें से नहीं, ये नहीं मिलेगा हमको। आप देख सकते हैं कोई मूल स्वर नहीं है, तो इसमें से कोई हमको ढूंढना पड़ेगा। ये बड़ी ई है तो हम यहाँ पाएंगे बड़ी ई की मात्रा रूप। जी हाँ, बड़ी ई की मात्रा रूप पाएंगे, तभी संधि विच्छेद करेंगे। तो इतना आपको ध्यान है, संधि करना होगा प्लस के बाद हमको एक मूल रूप मिलेगा, प्लस के पहले हमको मात्रा रूप मिलेगा। अगर संधि विच्छेद करना होगा तो हमको ढूंढना ही होगा किसी ना किसी स्वर का मात्रा रूप जो कि नियम के तहत आता हो। तो चलिए, इतना समझने के बाद जो है हम कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करके प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या समस्या हमारे सामने आ सकती है और क्या दिक्कत हमको हो सकती है, उसका सॉल्यूशन, उसका हल हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करके। देखिए, जैसे एक शब्द है क्या, वार्तालाप। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हैं मित्रों। जैसे एक शब्द है वार्तालाप। मान लीजिए हमसे कह दिया गया कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, या हमसे कह दिया गया इसका संधि विच्छेद सही सही क्या होगा। अब देखिए, इसी को हमको ढूंढना है, इसी को हमको समझना है। अब देखिए, यहाँ हम ढूंढेंगे एक किसी न किसी मात्रा को, और चूंकि अभी तक हमने स्वर संधि पढ़ा है और स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयास संधि पढ़ा है। तो दीर्घ संधि में जो हमको पहचाने मिलनी है, तो आ मिलके बड़ा आ बनेगा, ई मिलके बड़ी ई बनेगी, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा और री बनेगा। यही चार हमको ढूंढना है। एक तो बड़ा आ, दूसरा बड़ी ई, तीसरा बड़ा ऊ और चौथा री। ये चार मात्रा हमको ढूंढना है। जहाँ मिलेगा वहीं से हम तोड़ेंगे। अगर टूटा शब्द बना तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हमको बड़ा आ यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अब सोचने वाली बात है कि ये शब्द टूटेगा कहाँ से। देखिए मित्रों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के तहत जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, जहाँ से तोड़ेंगे वहाँ से दो शब्द हमको मिलना चाहिए। तो ऐसे हम सोचते हैं, यहाँ से तोड़ेंगे तो वा और अतालाप बनेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। यहाँ से तोड़ेंगे तो वार्ताला धन पा बनेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ से तोड़ते हैं तो एक वार्ता बन सकता है, एक कुछ और बन सकता है। तो देखिए, यहीं से हम तोड़ते हैं। अब देखिए, हमने ढूंढा क्या, एक मात्रा रूप, किसका, बड़ा आ का। अब जब बड़ा आ मिले तो हमको सोचना होगा कौन सा ऐसा रूल इसमें बड़ा आ बनता है और किससे किससे मिलकर बनता है। तो रूल हमने पढ़ा, आ प्लस आ यानी छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा आ। अब देखिए, इन दोनों से ये बना हुआ है तो इससे फिर इन दोनों को बना दीजिए, संधि विच्छेद आपका हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं संधि विच्छेद करने का। इसको, ये आपको जो मिल रहा है या ये जो मिल रहा है, इसको निकाल दीजिए और इसके स्थान पे इन दोनों को रख दीजिए, संधि विच्छेद अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, यही है, इस बड़ा आ को निकालना है। अभी आपको हमने समझाया था, जब कोई स्वर निकालोगे तो उस अक्षर के नीचे हलंत लग जाएगा, तो हलंत लगा दीजिए, चाहे आधा लिख दीजिए। तो देखिए, पहचान को यही हम रोकते हैं और इसके बाएं वाला, इसके दाएं वाला भाग अलग अलग हम लिख लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है संधि विच्छेद करने का। तो इसको जब हम लिखते हैं तो वा, यहाँ देखिए, वा और ता के ऊपर रा, और ता से बड़ा आ यही रुका है, इसलिए ता के नीचे क्या लग जाएगा, हलंत, जो कि हम अभी आपको समझाए हैं। चलिए, इधर क्या बचा, तो इधर आपका बचा लाप। क्या बचा, लाप। ये आप भी करिएगा ऐसे, जहाँ पहचान आपको मिले उसको वहीं रोक दीजिए और दाएं का बाएं का लिख लीजिए दूर दूर, और बीच में आप क्या लगा देंगे, प्लस। इतना करने के बाद आएंगे आप फार्मूले पर। बड़ा आ किससे बना है, तो आ से बना है, बस प्लस के दोनों तरफ आ लगा दीजिए। यहाँ देखिए, वही आ लगाना जिससे आपका शब्द बन जाए। आप छोटा आ भी लगा सकते हो, आप बड़ा आ भी लगा सकते हो, क्योंकि फार्मूले में आपसे कहा गया है छोटा या बड़ा आ के बाद छोटा या बड़ा आ हो, दोनों मिलकर बड़ा आ बनता है। देखिए, तो यहाँ हम अगर छोटा लगाते हैं तो हलंत हट जाएगा, बस ता में छोटा आ लग गया तो वार तो होगा, शब्द नहीं बना। अगर यहाँ हम बड़ा आ लगाते हैं तो वार्ता बन जाएगा, एक शब्द बन गया, वार्ता यानी बातचीत। यहाँ अगर छोटा आ लगाते हैं तो आलाप बचेगा। दोस्तों, आलाप कोई शब्द नहीं होता है, वास्तव में आलाप शब्द होता है। और ये सब चीज़ें आप अभ्यास के जरिए सीखोगे। इतने शब्द हम आपके सामने पेश कर देंगे कि आपको ज्ञान हो जाएगा कहाँ कौन सा स्वर रहता है। तो वार्ता धन आलाप, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अब ये 100% सही है क्या,
ये 100% सही है, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण है रामावतार। देखिए हम मान रहे हैं सब सरल हैं, लेकिन हम सरल से कठिन की तरफ चल रहे हैं। अभी आपको कठिन शब्द भी मिलेगा, लेकिन पहले सरल शब्द को देखिए। तो रामावतार, यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ, लेकिन तोड़े तो तोड़े कहाँ से? वहीं से जहाँ से हमारा दो शब्द बने। यहाँ से तोड़ोगे तो रामावतार बनेगा, यहाँ से तोड़ोगे तो रामता र बचेगा। यहाँ से अगर तोड़ते हो तो आपका एक राम बन सकता है। तोड़िए यहीं से। क्या प्रक्रिया है? पहचान, यानी बड़ा आ जो आपको पहचान मिली हुई है दीर्घ संधि की, बड़ा माने दीर्घ, दीर्घ माने दीर्घ संधि, उसको रोकिए वहीं और बाएं का दाएं का अलग अलग लिख लो। इधर का लिखो राम और माँ का बड़ा आ यहीं आपने रोका है, तो क्या बचेगा आपका? आधा माँ। आधा माँ चाहे हलंत लगा दीजिए, चाहे आधा माँ ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। और इधर आपका वतार बच रहा है, तो वतार आप साफ साफ लिख दें, बीच में प्लस लगा दें। इतना काम तो आपको करना होगा। अब चूंकि बड़ा आ पहचान मिली है, बड़ा आ बनता किससे? आ से बनता है। इधर आप छोटा आ लगाओगे तो माँ पूरा हो जाएगा, हलंत नहीं लगेगा, हलंत लगेगा तो आ अलग हो जाएगा। इधर आपका राम शब्द बन गया, और इधर छोटा आ रखते हो तो अवतार बन जाता है। तो देखिए दोनों शब्द अर्थपूर्ण हो गया, राम धन अवतार। अगर कोई भी अर्थपूर्ण ना होता, संधि विच्छेद आपका गलत था, तो फिर और कुछ आप करते, लेकिन राम धन अवतार दीर्घ के तहत सब कुछ हुआ है। बड़ा आ मिला है, बड़ा मिला है, अर्थात इसमें संधि कौन है? दीर्घ संधि है। चलिए एक और देखते हैं, सचिंद्र। क्या? ध्यान दीजिएगा, एक शब्द देखते हैं हम लोग, सचिंद्र। यहाँ हमको क्या मिल रही है? बड़ी ई मिल रही है, बड़ा मिला है, इसका मतलब दीर्घ संधि मित्रों। तो पहचान को यहीं रोको, जो बच रहा है उसको लिखो। तो सा और आधा चा इधर बच रहा है, क्योंकि बड़ी ई वहीं रुक गया, और आधा ना और दरा यहाँ बच रहा है। प्लस लगाएंगे, बड़ी ई किससे बनती है? तो आपने फार्मूले में पढ़ा है, छोटी ई या बड़ी ई में जब छोटी ई या बड़ी ई जुड़ती है तो क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। तो बड़ी ई को आप हटा रहे हैं, दोनों तरफ ई को लगा दीजिए। यहाँ देखिए बड़ी लगाएंगे सची होगा, ये शब्द आपका सही नहीं होगा। छोटी ई लगाएंगे सची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सची हो जाएगा। तो सची धन, यहाँ भी ई लगाएंगे तो इंद्र हो जाएगा। तो ये आपका सही संधि विच्छेद होगा, चेक कर सकते हैं। इधर प्लस के पहले भी ई है, प्लस के बाद भी ई है, दोनों ई मिलकर के बड़ी ई बनी हुई है, अर्थात दीर्घ संधि है, सची धन इंद्र। चलिए, तो ये यहाँ पर एक बात हमने आपको समझाया था कि छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले दिखाई पड़ती है, लेकिन बाद में होती है मित्रों, इसको आप ध्यान में रखोगे। चलिए एक और शब्द देखते हैं, उसमें क्या है? एक शब्द है आपका गुरुपदेश। ध्यान दीजिएगा, क्या है? गुरुपदेश, ये आपका शब्द है। इसमें कुछ ढूंढिए। तो अगर दीर्घ संधि के तहत ढूंढेंगे, सबसे पहले बड़ा आ ढूंढेंगे, तब बड़ी ई, तब बड़ा ऊ। तो हमको यहाँ राम में क्या मिल रहा है? बड़ा ऊ। बस बड़ा ऊ को रोक दीजिए, इधर उधर का लिखिए प्लस लगा के। तो बड़ा ऊ के ही रोकिए। इधर आपका बचेगा गु और आधा राह, ये बचा मित्रों, ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ा ऊ यहाँ रुक चुका है। इधर पदेश बचा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बढ़िया तकनीक आप पढ़ रहे हैं संधि विच्छेद करने का। पदेश प्लस लगाएंगे। अब सोचेंगे बड़ा ऊ बनता किससे है? तो ऊ और ऊ, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, मिल करके क्या बनता है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ हटा रहे हैं, दोनों तरफ ऊ लगा दीजिए। यहाँ छोटा ऊ लगाएंगे, बड़ा ऊ। तो गुरु में छोटा ऊ होता है दोस्तों, ये आपका गुरु हो गया। ठीक, इधर हम अगर छोटा ऊ लगाते हैं तो उपदेश शब्द बनता है, अर्थात गुरु धन उपदेश आपका सही से संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको गुरु भी मिलेगा। और आप पे छोटा ऊ मात्रा ये होता है, अगर यहीं गोल बना दीजिए तो बड़ा ऊ मात्रा हो जाता है। तो ये छोटा ऊ मात्रा रहेगा गुरु। आपने संस्कृत में रूप याद किया होगा, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे गुरोह गुरोह गुरु हे गुरु। तो गुरु होता है गुरुधन उपदेश। ये भी आपका दीर्घ संधि है, बड़ा ऊ बना हुआ है, बड़ा है यानी दीर्घ संधि है। चलिए एक शब्द और देखते हैं मित्रों। क्या? एक शब्द हम लोग देखते हैं सूक्ति। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सूक्ति, इसमें हमको कोई बड़ा कहाँ मिलता है? तो सा पर बड़ा ऊ का मात्रा मिलता है। इसको यहीं रोकेंगे, इधर का उधर का लिखेंगे पहले। तो जब बड़ा ऊ को रोका आपने तो आपका छोटा सा कितना बचेगा? छोटा सा आपका आधा बचेगा। इधर आधा का और ती किति ये बचेगा। प्लस लगाओ, बड़ा ऊ किससे बनता है? तो ऊ से बनता है, ऊ लगा दो। इधर छोटा ऊ लगाओगे, सु आपका उपसर्ग हो गया।
इधर छोटा ऊ लगाएंगे उक्ति, आपका उक्ति माने बात हो गया, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया, दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, एक और देखिए दोस्तों, जैसे एक शब्द है आपका मातृडम, क्या मातृडम, ये आपका है, तो इसमें आप यहाँ री पा रहे हो, यही एक अपवाद दोस्तों, हिंदी में बड़ी री नहीं है इसलिए छोटी री ही आपको मिलेगी, वो भी दीर्घ संधि के तहत मानी जाएगी। तो इस री को यहीं रोकेंगे और इधर आपका बचेगा माँ आधा ता और इधर आपका बचेगा रम। अब री को दोनों तरफ लगा दो, इधर लगाओगे तो मातृ माने माता हो जाएगा, मातृ माने माता होता है, माता को संस्कृत में मातृ कहते हैं, आपने रूप याद किया होगा, माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरि हे माता, तो ये आपने याद किया मातृ माने माता होता है, और इधर भी री लगाएंगे तो ऋडम हो जाएगा, तो मातृधन ऋडम आपका ये सही सही संधि विच्छेद होगा। ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण था। चलिए अब और आगे की संधि में देखते हैं कुछ शब्दों को, जैसे एक शब्द आपका रमेंद्र, जी हाँ क्या है रमेंद्र, ध्यान दीजिएगा क्या है रमेंद्र, इसका जब संधि विच्छेद करोगे इसमें कोई भी मात्रा रूप जब ढूंढोगे तो क्या मिल रहा है ए, और इसको हम चम्मच कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा चम्मच जैसा होता है, ये चम्मच जहाँ मिल जाए वो आपका गुण संधि होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बसा लें दोस्तों। अब ये मिला इसका मतलब गुण संधि है, गुण संधि में एक किससे बनता है तो आपने समझा है, जाना है, फार्मूला लिखा है पिछले वीडियो में कि छोटा या बड़ा के बाद जब ई होता है तो दोनों मिलकर ए बनता है, इसको आपने भली भांति रट लिया होगा। तो देखिए वही प्रक्रिया फिर हम अपनाते हैं, पहचान को यहीं रोकते हैं, बाएं का दाएं का अलग अलग लिख लेते हैं। अब देखिए ए माँ के बाद है, हमने आपको समझाया है कोई भी स्वर व्यंजन के बाद होता है, माँ के बाद ए है अर्थात ए के पहले माँ होगा, तो रा और आधा माँ आपने लिख लिया। आधा माँ क्यों, क्योंकि ए स्वर निकाल लिया, यहाँ पर रोक लिया हमने। इधर हमारा आधा ना और द्रा बचा, प्लस लगा दिया। अब दाएं बाएं क्या रखें तो ए जिससे बना है, ए बना है आ ई से, तो आ ई दाएं बाएं रख दो। यहाँ आ रखोगे तो रम होगा, कोई शब्द नहीं बना दोस्तों। तो ऑप्शन में है एक बड़ा आ भी रख सकते हो, बड़ा रखे हो रमा बन गया, शब्द बन गया। आगे यहाँ छोटी रखते हो तो इंद्र आपका बन जाता है, आ रखा ई रखा, आ रखा ई रखा, ए बना था तो एक स्थान पे आ ई रख दिया, रमाधन इंद्र। संधि कौन होगी तो ये गुण संधि की पहचान है, जी हाँ चम्मच यानी गुण संधि हो गया। तो ऐसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं और संधि विच्छेद सही सही करके ही जान भी सकते हैं कि इसमें है कौन संधि वास्तव में। तो कौन संधि है दोस्तों, गुण संधि है। एक और देखते हैं क्या, यथेष्ट, ध्यान दीजिएगा यथेष्ट, यहाँ भी हमको आपको चम्मच ये दिखाई पड़ रहा होगा, बस इधर का बांट दो खट से तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। या आधा था, आधा रहेगा जब सब निकलेगा दोस्तों, इधर आधा खष्टिसा और टा, प्लस लगाओ, एक इससे बना आ ई से तो आ ई लगा दो, इधर बड़ा लगाओ यथा होगा, इधर छोटी लगाओ इष्ट हो जाएगा। इष्ट नहीं होता क्या होता है, इष्ट होता है यानी इच्छित, जैसे इष्ट देव। चलिए आगे देखेंगे एक और क्या, महेश्वर, ध्यान दीजिएगा महेश्वर। कल के क्लास में मैंने उदाहरण आपको कम दिया था तो आप इनको ऐड कर लीजिएगा अपने कॉपी में। महेश्वर, यहाँ भी आपको यही चम्मच दिखाई पड़ रहा है तो अलग करिए, वहीं से माँ आधा हा और इधर आपका आधा बड़ा सा और वाह रा, ये आपका बचा। एक इससे बनता है आ ई से, तो आ रखिए, छोटा रखोगे मह होगा, लेकिन बड़ा रखोगे महा होगा, शब्द बन जाएगा। इधर छोटी रखोगे ईश्वर होगा, जबकि बड़ी रखोगे तो ईश्वर हो जाएगा। महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर, चूंकि ए मिल रहा है गुण संधि की पहचान मिल रही है, गुण संधि के तहत ऑपरेशन हो रहा है, अर्थात कौन संधि है दोस्तों, तो गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द देखते हैं क्या, महोत्सव। ध्यान दीजिएगा क्या, महोत्सव। यहाँ हमको एक चम्मच मिला तो, लेकिन ए के रूप में नहीं बल्कि किसके रूप में, ओ के रूप में। तो ओ भी गुण संधि में बनता है। कैसे बनता है, जब आ के बाद ऊ हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ओ को हटाओ, आ ऊ लगाओ, यही रोको ओ को। इधर आपका बचा माँ आधा हा और इधर आपका बचा ता और सा वाह, ये बचा। प्लस लगाओगे और दाएं बाएं क्या रखना है, आ और ऊ को, क्योंकि ओ मिला है ए नहीं मिला है। इधर बड़ा आ लगाओगे महा हो जाएगा, इधर छोटा ऊ लगाओ क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। तो आपका संधि विच्छेद हो गया महाधन उत्सव। बस यही कलाकारी आपको दिखानी है, हमारे साथ बने रहिएगा। इतने शब्दों का अभ्यास हम आपको करा देंगे
कि परीक्षा में पेपर बनाने वाला ढूंढते हुए थक जाएगा, उसके अलावा कोई और पाएगा नहीं उदाहरण दोस्तों। तो संधि का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है, इसी से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दो यार, क्या लगता है इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। थोड़ा सा हमारा चैनल बड़ा होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारा आपका परिवार बढ़ेगा, चैनल बढ़ेगा तो अच्छा ही होगा दोस्तों। चलिए, संभवतः आप कर रहे होंगे प्रयास, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और उदाहरण देखेंगे। क्या, बहुत ध्यान से एक उदाहरण देखेंगे, कथोपकथन। ध्यान दीजिएगा, कथोप और कथन ये परीक्षा में आ चुका है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो यहाँ हमको चम्मच मिलता है, लेकिन ए के रूप में नहीं, किसके रूप में, ओ के रूप में। बस तोड़ दो, इधर आपका बचा का आधा था और इधर बचा पा का था ना, ये बचा। प्लस लगाओ, ओ किससे बनता है, आ ऊ से बनता है, तो इधर आ लगाओ कथा और इधर ऊ लगाओ, क्या बन गया, उपकथन। कथा धन उपकथन, क्या हो गया, कथोप कथन। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे और कुछ और अभ्यास हम लोग करेंगे, जो कि अब अभ्यास हमारा विधि संधि के तहत रहेगा। जैसे एक आपका उदाहरण बहुत मशहूर है, क्या, एक एक, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या है मित्रों, तो वो है एक एक। एक एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको ना तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ री कोई मिलता है, ना तो ए ओ या फिर अर मिलता है। यहाँ पर हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है ऐ। और आप जानते हैं जब भी हमको ऐ मिले या फिर औ मिले तो यहाँ आपकी एक संधि होती है, कौन, वृद्धि संधि। आपने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, नहीं देखें देख लीजिएगा। अब हमको ऐ मिला तो सोचना होगा ये ऐ बनता किससे है। तो आपने जाना है दोस्तों ऐ किससे बनता है, जब, ध्यान दीजिएगा, जब आ के बाद ए हो चाहे ऐ हो तो फिर आपका बनता है ऐ। यानी ऐ को हटाने पे आप इधर छोटा बड़ा में से कोई लगा सकते हो, इधर ए या ऐ में से कोई वही लगाओ जिससे शब्द आपका बन जाए। चलिए, तो हम लोग इसका भी ऑपरेशन करते हैं। ऐ को यहीं रोकेंगे, पहचान को यहीं रोकेंगे। तो ऐ लगा किसमें, का में, अर्थात का ऐसे पहले है, तो ए और आधा का बचे क्योंकि ऐ को आपने रोक रखा है। इधर केवल आपका का बचेगा। देखिए कैसे बढ़िया संधि विच्छेद हो रहा है। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, ऐ किससे बना, आ या ऐसे, तो इधर आ लगाओगे पूरा का आपका हो जाएगा। आ का मात्रा लग गया क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है। एक को आपका शब्द बन गया, इधर भी आप ए लगाओगे, इधर भी एक आपका शब्द बन जाएगा। एक धन एक बराबर एक है। कौन संधि है मित्रों, तो वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इसका। क्या, तो एक बहुत ही ऐसा उदाहरण अब की बार हम लोग देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो शब्द क्या है, वो है वसुधैव। ध्यान दीजिएगा, क्या है, वसुधैव। तो ये शब्द आपका है वसुधैव, इसका भी हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं वसुधैव का। इसमें भी आपको डबल चम्मच मिला है, डबल चम्मच मिला है, इसका मतलब वृद्धि संधि हो जाएगा। और हाँ, यहीं से हमको तोड़ना है, तो इधर ये आय के पहले धा है क्योंकि धा पे आय का मात्रा लगा हुआ, स्वर हमेशा बाद में होता है। तो वा सु और आधा धा, आधा धा क्यों, क्योंकि आय को यहीं आपने रोक लिया है। इधर केवल वा बच रहा है मित्रों, प्लस लगा दोगे। आय किससे बनता है, आ के बाद ए या आय हो, तो इधर जब छोटा लगाओगे वसुध होगा, शब्द नहीं बना तो बड़ा आ लगा दो, वसुधा हो गया, वसुधा माने पृथ्वी। इधर क्या लगाओगे, तो ए लगाओगे तो एव हो जाएगा, जबकि अयव नहीं होता एव होता। आपने सुना होगा एव मस्तु, लोग देवता लोग आशीर्वाद देते हैं। तो ये वसुधा धन एव आपका संधि विच्छेद हो गया। कौन संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि है। कौन संधि, वृद्धि संधि है। आइए एक शब्द और देखते हैं, और वो शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वो है प्रौद्योगिकी। क्या है, प्रौद्योगिकी। ध्यान से देखिएगा, क्या है, प्रौद्योगिकी। इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, आइए बहुत ध्यान से। तो देखिए,
गीकी। पहली बात तो वर्तनी में भी आता है, इसको ध्यान से देख लो। प्रापर औक मात्रा प्रव है, द्योगी की है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसमें हमको देखिए दो पहचान मिल रही है, एक तो हमको ओ मिल रहा है और एक हमको औ मिल रहा है, दो पहचान। तोड़े तो तोड़े कहाँ से तोड़ें? तो साधारण सी बात है, प्र एक उपसर्ग है, अलग हो सकता है, बस वहीं से तोड़ दो। औ के तहत तोड़ दो। औ होता है किसमें? वृद्धि संधि में। और बनता कब है? जब मित्रों आ के बाद ओ हो चाहे औ हो तो दोनों मिलकर बनता है औ। बस यही चीज़ आपको लागू करना है। तो औ को यहीं रोको, अलग लिखो। औ को यहीं रोकोगे, इधर आपका बचेगा प्रा जो कि हलंत वाला, इधर आपका बचेगा क्या? द्योगी की। जी हाँ, द्योगी और की, ये बचा। प्लस लगाओ। औ किससे बना है? आ ओ या औ से, तो इधर आ लगाओगे प्रा हो जाएगा, बस प्रा आपका उपसर्ग है, बन गया शब्द। इधर क्या लगाओगे? ओ लगाओगे, औद्योगिकी होगा, लेकिन औ लगाओगे तो औद्योगिकी हो जाएगा, बस आपका काम हो गया, प्राधन औद्योगिकी। तो इस प्रकार ये सब परीक्षाओं में आने वाले शब्द हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से देखोगे दोस्तों। तो इतनी गर्मी में पसीना बहा रहा हूँ केवल आपके लिए मित्रों। बस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए कुछ और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे, तो आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण। ये बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। एक उदाहरण देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे? व्यवहार। एक शब्द है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो क्या है? वो है व्यवहार। अगर व्यवहार का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए या फिर कह दिया जाए व्यवहार में कौन संधि है, तो आप क्या करोगे? देखिए, हमने यण संधि पढ़ाते समय आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि कहीं पर भी यावा राला मिल जाए और उसके पहले अगर आपको आधा अक्षर मिले तो बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है यण संधि होने का। तो आप देख लो यावा रा में से आपको एक या मिल रहा है, उसके पहले आधा अक्षर मिल रहा है, अर्थात यहाँ चांस है। बस यावा रा को सोचिए किससे बनता है। तो आपने पढ़ा है फार्मूले में कि जब भी छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, दूसरा स्वर हो, तो फिर ई के स्थान पे क्या बनता है? या बन जाता है। तो या के स्थान पे ई बना दीजिए। कैसे बनाओगे? केवल या को निकालना होगा, तो या को यही रोको। इधर आधा वा है, या को आपने रोका है, और इधर आपका बच रहा है या में छोटा लगा हुआ है। ध्यान दीजिए इस बात को, या के नीचे हलंत नहीं, इसका मतलब या में छोटा मिला जो कि उधर जाएगा। या को ही रोके हो, या के आगे छोटा है तो उधर जाएगा। इधर आपका आ बचेगा, वा बचेगा और हार बचेगा। ये है। चूँकि दोस्तों यण संधि में दाएं तरफ हमको कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि आपसे कहा गया है फार्मूले में कि इसके बाद ये कोई भिन्न स्वर हो तो यही अकेले बन जाता है। दाएं से हमको कोई मतलब नहीं होता, दाएं बाएं दोनों से मतलब होता हमको दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में। यण संधि और आया संधि में आपको केवल बाएं तरफ परिवर्तन करना होता है। तो देखिए, अब इधर हमको या के स्थान पे क्या बनाना है? तो ई बनाना है, चाहे छोटी बनाओ चाहे बड़ी। छोटी बनाओगे तो वहाँ पर छोटी की मात्रा वी लग जाएगा, बड़ी बनाओगे तो वहाँ पर बड़ी की मात्रा वी। तो बड़ी वाला कोई भी नहीं होता, छोटी वाला वी होता है, उपसर्ग है आपका एक। तो वी धन अवहार, व्यवहार का सही सही संधि विच्छेद हुआ। कौन संधि है अगर आपसे कोई पूछ ले तो फटाक से आप बता दो कौन संधि है? यण संधि है। बस ये हो गया। अगला एक और शब्द हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे? प्रत्यय। ऐसे शब्द हम चुन के आपके लिए लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यय में कौन संधि है? तो इस प्रत्यय में एक या आप पा रहे हो जिसके पहले आधा छोटा ता है, छोटा ता करें, आधा ता है। तो जब भी या वारा के पहले आधा कोई अक्षर मिल जाए समझ लो यण संधि हो सकता है, जरा तोड़ दो। या को यहीं रोको, इधर का उधर का लिख लो। तो इधर आपका प्रा आधा ता बचा, इधर या में छोटाया है क्योंकि या के नीचे हलंत नहीं है, छोटा उधर जाएगा। या को आप यहीं रोकोगे तो इधर छोटा आ आएगा और या आएगा। आप जानते हो यण संधि में दाएं तरफ कुछ नहीं करना है, बन गया ऐ। इधर आपको या किससे बनता है? तो ई से बनता है। तो ता में बड़ी ई लगाओगे तो प्रति होगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। अगर ता में छोटी ई लगाते हो तो प्रति आपका शब्द बन जाएगा। तो प्रतिधन ऐ इसका संधि विच्छेद हुआ। कौन संधि है? तो इसमें भी आपका यण संधि है। यण संधि का बहुत अच्छा तरीका है, देखो या वारा उसके पहले आधा अक्षर तो खट से कर दो तुरंत। और एक शब्द देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे? अभ्यर्थी।
ध्यान दीजिए, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद करना हो तो क्या करोगे? यहाँ आपको या मिल रहा है, या के पहले आधा भा मिल रहा है, आधा मिल गया, इससे मतलब काम बन गया। या को रोको, इधर लिखो आ आधा भा, इधर लिखो या का जो आ है उसको लिखो आ, और रथी तो अर्थी हो जाएगा, अर्थी माने चाहने वाला। प्लस लगा दो, बाएं तरफ ही आपको करना है, या से ई बनाना है तो ई बना दो। अभी, अभी आपका एक उपसर्ग है तो आपका संधि विच्छेद क्या हो गया? अभिधन अर्थी। जी हाँ, अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। कौन संधि है? तो यण संधि है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, एकदम आसानी से आप समझोगे। कुछ भी कसर रहती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, और हाँ फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा क्या समस्या है आपको, हम उस समस्या का हल आपको देंगे। चलिए एक और शब्द देखते हैं, प्रत्यक्ष। जी हाँ, क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अगर संधि विच्छेद करना हो तो यहाँ भी या के पहले आधा है तो बना दो या कोई प्रा आधाता, और इधर देखिए या का आ उधर जाएगा तो आ और छा अक्ष, यहाँ ई लगाओगे तो प्रति बन जाएगा, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। कौन संधि है दोस्तों? यहाँ भी आपका यण संधि है। क्या है? यण संधि है। चलिए एक और शब्द देखते हैं, क्या? तन्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, तन्वी। तन्वी देखिए, यहाँ हमको यावारा में से वा मिल रहा है आपकी बार, उसके पहले आधा अक्षर है तो वा किससे बनता है? आपने फार्मूला पढ़ा है दोस्तों, जब छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद क्या हो? कोई दूसरा कोई भिन्न स्वर हो तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पे आपका क्या बनता है? वा। तो वा को छोटा ऊ या बड़ा ऊ बना दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन वा को यहीं रोकना होगा आपको। जब रोकोगे तो इधर आपका ता आधा ना, और वा को रोके हो, वा के बाद बड़ी ई है तो ता आधा ना और बड़ी ई। बस बाएं आपको करना है कुछ, क्या? वा का ऊ बनाना है। तो वा का ऊ बनाओगे तनु हो जाएगा, तनु धन ई बराबर तन्वी। यहाँ भी आपका यण संधि है, वा का निर्माण हो रहा है। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा तरीका। चलिए एक शब्द और देखते हैं, क्या? हम लोग अब की बार देखते हैं जो बहुत ही फेमस शब्द है, परीक्षाओं का बेताज बादशाह है, बार बार आ रहा है, वो क्वेश्चन आता रहा है, वो क्या है? वो है आपका स्वागत। जी हाँ, बार बार कहते हैं आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना देखो बहुत आसान है। यावारा पहचान है यण संधि की, ध्यान देंगे कौन कौन है? या वा रा, ये पहचान है यण संधि की। या बनता है ई से, वा बनता है ऊ से, और रा बनता है री से। तो मिला क्या? यहाँ हमको वा मिला। और एक जो खास ट्रिक हम आपको बताए हैं कि अगर पहले आधा अक्षर है तो श्योर है, तो वा के पहले आधा अक्षर भी है तो वा यानी यण संधि हो सकता। वा को यहीं रोको, अलग करो, आधा सा इधर बचा। वा में बड़ा आ है तो बड़ा आ इधर लिखो, और गत यानी आगत। देखिए शब्द बन गया दाएं वाला, क्योंकि यण संधि है। बाएं हमको वा के स्थान पे क्या लगाना है? ऊ लगाना है। तो जब यहाँ ऊ लगाओगे सु हो जाएगा, सुधन आगत बराबर स्वागत। कौन संधि है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर यण संधि है। संभवतः आपके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सुझाव भी आप दे सकते हैं, और क्या हम अपने अंदर परिवर्तन कर लें ताकि आपको समझ में आए, क्या हम बदल लें, सुझाव भी आपके लिए आपके आमंत्रित हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे देखेंगे एक शब्द और, उसमें हम लोग देखेंगे एक ऐसा शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पितृच्छा। क्या है? पितृच्छा। जी हाँ, पितृच्छा वाली बात थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि इसमें रा रहता है लेकिन हमको दिखाई कम पड़ता है। दिखाई पड़ना चाहिए। यहाँ ता में आपको ये जो रा लगा हुआ है, इसी रा का कमाल है, क्योंकि कहा गया है कि रा भी यण संधि में होता है, बनता है किससे? री से। तो जब तक आप सही से रा को निकालोगे नहीं तो कैसे आप उसको लगाओगे उसके स्थान पे री को? तो देखिए निकाला कैसे जाता है, पी, इसके बाद ये छोटी ता के पहले भली दिखाई पड़ रही है, हम आपको पहले समझा चुके हैं, बाद में होता है सॉरी, नहीं पहले ता है, फिर ये रा है, फिर छोटी ये सबसे बाद में स्वर होता है। आगे क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो अब देखिए रा मिला कहाँ? रा आपको यहाँ मिला, इसी रा को रोकना है, इधर का उधर का लिखना है, रा के स्थान पे आपको री बनाना है बस। तो इसको रोकिए। इधर आपका बचा पी और आधा ता, ध्यान दीजिएगा। इधर आपका बचा इच्छा, देखिए आपका दाएं वाला शब्द अपने आप बन गया, यानी यण संधि है, पक्का है, कन्फर्म है।
अब इधर आपको री लगाना है, ता में री लगा दो, बस हो गया संधि विच्छेद। पितृधन इच्छा, कितना आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं होता ऐसा शब्द। मातृच्छा, पितृच्छा, ये सब एकदम आसान है। पितृधन इच्छा गुण संधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन संधि है? यण संधि है, क्योंकि रा का री बना है, री का रा बना है, अर नहीं बना है, तो ये यण संधि है। गुण संधि होता तो वैसे भी आपका इधर का शब्द अपने आप नहीं बनता, बनाना पड़ता। ये सभी बातें तो आपको रखना ही रखना है। आइए अब हम लोग अंतिम संधि अयाज संधि का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं शयन। क्या? शयन। अब शयन देखिए, इसमें या मिल रहा है, लेकिन यण संधि नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कोई आधा अक्षर नहीं मिल रहा है। और हम क्या ढूंढेंगे? कुछ मिल नहीं रहा, ना तो ए ओ और ना तो बड़ा बड़ी बड़ा ओ, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब ऐसी दशा में पहुँचो तो आप तुरंत एक अक्षर को अलग कर दो, सबसे बढ़िया तरीका। देखिए, सा में आपका हलंत नहीं, इसलिए सा में क्या है? छोटा आ है। या में भी हलंत नहीं, या में भी आपका छोटा या है। और ना में भी हलंत नहीं है, यानी ना में भी आपका छोटा है। अलग कर दिया हमने सब अक्षरों को। अब हमको यहाँ आय मिल रहा है, और अयाज संधि में आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है ए से बनता है आय, आय से बनता है आय, ओ से बनता है आओ, और आओ से बनता है क्या मित्रों? आओ। तो ये कुछ भी इसमें से मिलता है तो यण संधि अयाज संधि आपका हो सकता है। तो हमको यहाँ आय मिला, यानी अयाज संधि है। अब आय बनता किससे? ए से, तो आय के स्थान पे ए बनाओ, तुरंत संधि विच्छेद सही आपका होगा। तो पहले आय को यहीं रोको, बाद में बनाना। इधर का उधर का लिखो। इधर आपका केवल आधा बड़ा सा है, इधर आपका आम ना में आ मिलाओगे, पूरा ना होगा, यानी अन है। क्या है? अन है। आप यण या अयाज में दाएं कुछ नहीं करना होता है, प्लस लगा दो। इधर हमको क्या लगाना है? आय के स्थान पे ए लगाना है। ए लगाओ तो सा पर एक मात्रा से, तो ये आपका हो गया संधि विच्छेद। से धन अन, एकदम 100% सही। लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो कोई नहीं काट सकता, एकदम सही है। ऑप्शन जब आपका बनेगा शयन का संधि विच्छेद होगा तो से धन अन, सय धन अन, साय धन अन, इसे 4 आपका बनेगा। तो घबराना मत, बस सोचना मिला क्या, वो बनता किससे था, वही हमको रखना है। बस संधि विच्छेद हमारा हो गया। एक शब्द और देखते हैं दोस्तों, क्या? हम लोग देखते हैं गायक। जरा देखिए ध्यान से, हम लोग देखते हैं गायक। यहाँ हमको क्या मिल रहा है? तो गा में यहाँ बड़ा आ है ना, तो अलग करो जरा। गा में बड़ा आ है, फिर या है, या में छोटा आ है, और का है। तो यहाँ हमको आय नहीं मिला, क्या मिला? आय मिला। और आय किससे बनता है? आय से बनता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं आय का हमको आय बनाना है। तो देखो, जब आय का आय बनाओगे तो गा पर एक मात्रा गय हो जाएगा। इधर आपका जो बचा उसको लिख दो, तो गय धन अक, ये गायक का संधि विच्छेद हो गया। एक मात्रा का खेल है, अगर गय के बजाय गे लिख दिया तो गलत, से के बजाय सय लिख दिया तो गलत। बस बहुत ध्यान देना है आपको फार्मूले पर, और एक एक को बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अच्छा हाँ, एक और उदाहरण लेते हैं। क्या? हम लोग उदाहरण लेते हैं विनायक। चलिए देखिए, उदाहरण लेते हैं क्या? विनायक। विनायक में क्या मिल रहा है? अब तो आप अभ्यस्त हो गए। यहाँ देखिए बड़ा आ है, यहाँ या है, यानी आय मिल रहा है। अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वी और आधा ना, इसमें मिला हुआ है बड़ा आ, या में है छोटा आ और का। तो ये हमको आय मिल रहा, आय बनता आय से, तो बिन पर आय का मात्रा लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा विनय धन, इधर बचा है अक। तो विनय धन अक आपका विनायक का संधि विच्छेद होगा। कौन संधि है? तो ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा क्या? अयाज संधि मित्रों। क्या मिलेगा? अयाज संधि। चलिए कुछ और उदाहरण को देखते हैं और आज पूरा एकदम फाइनल कर देते हैं पूरी स्वर संधि को। एक शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या? भविष्य। इसका संधि विच्छेद परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। भविष्य में कौन संधि है, या भविष्य का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान से देखिए, एकदम आसान अभी हो जाएगा। देखिए, अक्षरों को अलग करना सीखिए। भा में कोई मात्रा नहीं लगी है, ये छोटी ई है, वा में लगी हुई है, तो भा यानी अकेले है। और भा में कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब भा में छोटा आ मिला हुआ है। शुरू में हमने आपको समझाया है। और वा में आप देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, आधा खष्टी सा है,
और या से कोई मतलब नहीं, वैसे लिख दो, अंतिम में है। अब यहाँ आपको क्या मिल रहा है? औ मिल रहा है। और अयाज संधि के फार्मूले को आपने याद किया है क्या? ओ के बाद जब कोई भिन्न हो तो ओ का क्या बनता है? औ। ओ से औ बनता है, औ से ओ बना दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, पहचान को वहीं रोको, दाएं का बाएं का लिख लो। इधर आधा भा है, इधर ई आधा खष्टिस्सा और यह इस से है, तो दाएं कुछ करना नहीं आदि में, आप जान चुके हैं। इधर हमको औ के स्थान पे ओ रखना है, तो रख दो भो हो गया। भोधन इससे बराबर भविष्य, 100% सही है। और कौन संधि है? तो आप जान सकते हैं, अयाज संधि है। तो पूरी संधि का उदाहरण हमने आपको दे दिया है। हाँ, संधि समाप्त होने के बाद आपका एक मेगा टेस्ट होगा, मैराथन टेस्ट होगा। मैराथन का मतलब एक लंबी क्लास होगी, ढेर सारे प्रश्न संधि के उसमें शामिल होंगे और वो प्रश्न ऑप्शनल होंगे, बाई ऑप्शन, जैसे परीक्षा में आता वैसे होगा। और उसमें आप अपनी पूरी संधि को रफ कर लीजिएगा। बस हमारे साथ बने रहिएगा। लॉकडाउन में आपको कोचिंग की कोई कमी नहीं खलेगी, हम आपके साथ हैं। संविधान भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, करंट भी आपको पढ़ाते रहते हैं, सब कुछ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चलिए, तो हमने यहाँ पर ध्यान देंगे, कै संधि पढ़ा स्वर संधि में। तो स्वर संधि में हमने 5 संधि पढ़ा। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, और तीसरा वृद्धि संधि। तीसरा क्या मित्रों? वृद्धि संधि। चौथा यण। यण में अड़ा के नीचे हलंत लगाना मत भूलिएगा, संस्कृत में हम आपको बताएंगे क्यों हलंत लगता है। तो चौथा यण संधि। और 5वां आपका क्या है? अयाज संधि मित्रों। क्या है? अयाज संधि। ये 5 संधि पढ़ा है। क्यों आपको हम 5 नाम बता रहे हैं? इसमें एक संधि और है, हिंदी में है तो संस्कृत की, लेकिन हिंदी में उसको भी ले लिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए जानना जरूरी है। वो 6वीं संधि कौन है? उसका नाम है, आप जरूर लिख लें, पूर्व रूप संधि। जी हाँ, ये हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन आने लगा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जान लें और आज का वीडियो खत्म। फिर अगले दिन आप पढ़ेंगे हल संधि या व्यंजन संधि। देखिए, पूर्व रूप संधि क्या होता है? इसमें अक्सर जो है पहले शब्द के अंत में, ध्यान दीजिएगा, पहला जो शब्द होता है प्लस के पहले वाला, पहले शब्द के अंत में ए हो या ओ हो, ध्यान दीजिएगा, ए हो चाहे ओ हो, कब? पहले शब्द के अंत में। और बाद में, ध्यान दीजिएगा, और बाद में छोटा आ, ध्यान दीजिएगा, एक ही है प्लस के बाद जरूर होना चाहिए। छोटा आ हो तो छोटा आ के स्थान पर आ का लुप्ताकार। जी हाँ, आ का लुप्ताकार कैसा होता है? तो अंग्रेजी के यस जैसा होता है। इसी को अवग्रह कहते हैं, इसी को वर्तुल रेखा कहते हैं। तो आ के स्थान पर आ का लुप्ताकार हो जाता है। जैसे उदाहरण एक देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण है आपका, ग्रामे धन आपी। चेक करो भाई, पहले शब्द के अंत में क्या है? ए है। हमने आपको बताया कोई भी स्वर व्यंजन के बाद में होता है, तो माँ के बाद ए है, यानी लास्ट में ए है, जो कि आपको कहा गया ए हो चाहे ओ हो। और बाद में देखिए छोटा आ है, तो फिर छोटा आ का क्या हो जाएगा? लुप्ताकार हो जाएगा। यानी जब साफ संधि करोगे तो हो जाएगा ग्रामे, और आ के स्थान पे लुप्ताकार और पी, तो ग्रामे आपी। लेकिन ये विशेष पहचान है किसकी? पूर्व रूप संधि की। और इतना ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर पाई मत पारिएगा मित्रों, अगर आपने पाई पार दिया तो गलत माना जाएगा। तो यही है पूर्व रूप संधि। यहाँ से क्वेश्चन हिंदी में भी आने लगा है। ग्रामे धन अपी बराबर ग्रामे क्या होगा? ग्रामे अपी होगा, यश वाला, या फिर ऐसे देगा ग्रामे अपी यश लिख करके और कहेगा कौन संधि है? पूर्व रूप संधि आपका हो जाएगा। ये ए रहे लास्ट में, एक ओ वाला देख लीजिए, तो ओ वाला आपका है प्रभो धन आनु गृहाण। देखिए लास्ट में ओ है, इधर छोटा आ है, छोटा आ का लुप्ताकार हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या? प्रभो आनु गृहाण। पाई नहीं पारेंगे इसके ऊपर, बस आपका संधि विच्छेद होगा। बहुत आसान है। ये अंग्रेजी का यश देखिए किसी शब्द के बीच में, तो एक ही संधि होगी। कौन संधि दोस्तों?
पूर्व रूप संधि। संधि विच्छेद करना हो आ को अंग्रेजी का यस बना दो, बस संधि हो गया। संधि विच्छेद करना हो तो अंग्रेजी की यस को छोटा आ बना दो, संधि विच्छेद हो गया। बस यही थी, ये पूरा स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करने में बस केवल आपको टच करना है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बालकुंद मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।